डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 2 दिसंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रिसेंटली विच प्लेयर रिटायर्ड फ्रॉम आईपीएल? हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईपीएल से संन्यास लिया है? तो ये लिया है आंद्रे रसेल ने। आंद्रे रसेल इनकी नई भूमिका है, ये पावर कोच है और कोलकाता नाइट राइडर्स KKR। इनकी आईपीएल की अवधि है 2012 से 2025 तक ये आईपीएल में रहे और ये दिल्ली डेयरडेविल्स 2012 से 13 और KKR में 2014 से 2025 तक रहे। इन्होंने कुल आईपीएल मैच 140 खेले हैं। इन्होंने कुल रन 2651 बनाए हैं और कुल विकेट 123। विच प्लेयर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय फिक्सिंग द मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट? किस खिलाड़ी ने ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाकर इतिहास रचा है? तो ये किया है रोहित शर्मा ने। इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है 252 ओडीआई 6। पिछला रिकॉर्ड था शाहिद अफरीदी का जो पाकिस्तान से है 351 और रोहित ने ओडीआई खेले हैं 278 में। ओडीआई पारी है 270, हाफ सेंचुरी है 60 और इनके करियर शुरू हुआ 2007 से और अब तक इनकी उम्र 38 वर्ष है और इन्होंने 3 वनडे डबल सेंचुरी जिसमें 264 रन का जिसमें शामिल है। इन्होंने वनडे में 10,000 से अधिक रन बनाए और 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जिताने वाली टीम की कप्तानी की। हाउ मैनी मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन डिड इंडिया अचीव इन 2025? भारत ने 2025 में कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया? तो ये किया है 357 मिलियन टन। 2025 में 357 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। इसमें 10 साल में 100 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई और ये घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में की 30 नवंबर तक और ये साउथ इंडियन नेचुरल फार्मिंग समिट कार्यक्रम में हुआ जो कि 1921 नवंबर तक हुआ। By which year in India population project to stabilize under around 1.8 to 1.9 बिलियन? किस वर्ष तक भारत की आबादी 1.8 से 1.9 मिलियन के आसपास स्थिर हो जाने का अनुमान है? तो यह 2080 तक। भारत की TFR 2000 में 0.5 से घटकर 2025 में 1.9 हो गई है। अनुमान है कि 2080 तक 1.8 से 1.9 अरब हो जाएगी। इसका कारण है महिला साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधाएं और देर से विवाह और प्रजनन दर में गिरावट का ये प्रमुख कारण है। केरल और पश्चिम बंगाल देश के सबसे कम TFR वाले राज्य हैं। Recently, who took over as Comptroller of Warship Production and Acquisition? हाल ही में किसने युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक का पदभार संभाला? तो ये संभाला है वाइस एडमिरल संजय साधु ने। एडमिरल संजय साधु ने 28 नवंबर को CWPND का पदभार संभाला। 1957 में नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। INS विक्रमादित्य, INS विराट और प्रमुख डाक यार्डों से संबंधित उन्होंने भूमिकाएं निभाई हैं। पहले अधिकारी थे उपाध्यक्ष एडमिरल राजाराम स्वामीनाथन। एडमिरल संजय साधु को एविएशन अति विशिष्ट सेवा पदक और NM नौसेना पदक से भी सम्मानित किया गया है। दोनों तटों पर नौसैनिक आधुनिकीकरण, उत्पादन और तकनीकी नेतृत्व में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Which district of मध्य प्रदेश is known as City of White Tigers? मध्य प्रदेश के कौन से जिले को
सफेद बागों के शहर के रूप में जाना जाता है, तो ये है रीवा। मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है ये रीवा जिला, जिसे सफेद शेरों का शहर या फिर सफेद बागों की भूमि नाम से प्रसिद्ध है। दुनिया के पहले सफेद बाघ की खोज यहीं पर की गई थी, जिसका नाम था मोहन, और ये 1951 में रीवा के जंगलों में पाया गया था। रीवा और सतना की सीमा पर MMSJ व्हाइट टाइगर सफारी और जू की स्थापना की गई है। रीवा जिला बघेल राजवंश की राजधानी के रूप में भी समृद्ध है और कृषि और सीमेंट उद्योग जैसी प्रमुख औद्योगिक गतिविधियां हैं वहाँ पर, और महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान हैं, खूबसूरत झरने और प्राकृतिक स्थल हैं, और दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा में से एक है। Recently, who won the IMO Council election with the highest number of votes? हाल ही में किसने सबसे अधिक वोट के साथ IMO परिषद का चुनाव जीता है? तो जीता है भारत ने। IMO परिषद के लिए कैटेगरी बी में पुनर्निर्वाचित हुआ है। ये हुआ 28 नवंबर को। ये हुआ था 34वीं IMO असेंबली हुई थी लंदन में, और इसमें भारत को 169 में से 154 वोट मिले थे। कैटेगरी बी के सदस्य जर्मनी, कनाडा, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड और ब्राजील है। ये IMO कार्यकारी इकाई है जो कि वैश्विक समुद्री नीतियों का संचालन करती है, और भारत की इसमें रणनीति है अमृतकाल मैरीटाइम विजन 2047 तक। IMO क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, और IMO परिषद क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का कार्यकारी अंग है। इसे 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। ए कैटेगरी में वो देश है जिनका अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सेवा में सबसे बड़ा योगदान है। कैटेगरी बी वो है जिसमें वे देश जिनका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ा हिस्सा और महत्व है, और कैटेगरी सी में वे देश हैं जिनका समुद्री परिवहन, नौवहन और विशेष भौगोलिक हितों से संबंधित विशिष्ट योगदान है। भारत कैटेगरी बी में काम करता है, और इसमें अन्य देश हैं जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, ब्राजील, ये सभी देश शामिल हैं। What was the percentage increase in UPI transaction in November 2025? नवंबर 2025 में UPI लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 23% की। लेन देन की संख्या है नवंबर तक 19 अरब से ज्यादा, और कुल लेन देन की राशि है 24.58 लाख करोड़। इसमें वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है 24-25 में 23%, और वैल्यू ग्रोथ हुआ है अप्रोक्सीमेट 14%। China provided how many $1 million in flood relief to Sri Lanka? चीन ने श्रीलंका को कितने लाख डॉलर की बाढ़ सहायता दी है? तो ये दी है 10 लाख डॉलर की। चीन ने चक्रवात दितवा, जिससे कि श्रीलंका में भारी तबाही हुई है, उससे बाढ़ और भूस्खलन से राहत के लिए श्रीलंका को 10 लाख अमेरिकी डॉलर दिए हैं, और बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 1 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता भेजी है। Who won the NHRC debate competition 2025? किसने NHRC वाद विवाद प्रतियोगिता 2025 जीती है? तो ये जीती है CISF ने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 30वीं वार्षिक CAPF वाद विवाद प्रतियोगिता में CIF ने शीर्ष टीम ट्रॉफी जीती है। इसमें CIF हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अग्रणी रहा। असम राइफल, BSF और NSG कर्मियों ने नगद पुरस्कारों के साथ अन्य शीर्ष पुरस्कार जीते हैं। What rank did India achieve in
वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025। विश्व कौशल एशिया 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है 8वां स्थान। भारत ने प्रथम विश्व कौशल एशिया में 1 रजत, 2 कांस्य और 3 उत्कृष्टता पदक अर्जित करते हुए 8वां स्थान प्राप्त किया है। तीसरे संस्करण में 44 कौशलों में 500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें शिक्षा, पर्यटन, वैश्विक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला है। इसकी मेजबानी की है चीनी ताइपे ने। 2025 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय NSDC और वर्ल्ड स्किल इंडिया के नेतृत्व में वर्ल्ड स्किल एशिया में भारत की पहली भागीदारी है। विच एयरपोर्ट अचीव वाटर पॉजिटिव स्टेटस? किस हवाई अड्डे ने वाटर पॉजिटिव स्टेटस का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये किया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला प्रमुख हवाई अड्डा है जिसने वाटर पॉजिटिव दर्जा प्राप्त किया है और ये दिल्ली में स्थित है। When will the International Day for the Abolition of Slavery be celebrated? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 2 दिसंबर को। ये दिवस हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1986 में की थी। ये दिन सभा द्वारा 1949 में तस्करी, वेश्यावृत्ति के शोषण के दमन पर हुए कन्वेंशन को अपनाने का भी प्रतीक है। इसके अलावा प्रस्ताव 5795 के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र ने 2004 को दासता के विरुद्ध संघर्ष और उसके उन्मूलन के स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस ये भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। ये दिवस 1984 को भोपाल की गैस त्रासदी में मारे गए लोगों की याद में मनाया जाता है। ये दुनिया की सबसे भीषण और औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं में से एक थी। ये त्रासदी 2-3 दिसंबर की रात को हुई थी, जब मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से हजारों लोगों की जान गई थी। BSF का स्थापना दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया गया था। इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद हुआ था। BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की रक्षा करती है। BSF के पहले महानिदेशक भारतीय पुलिस सेवा के KF रुस्तम जी थे। सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 19 के तहत संविधान पत्र के इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। और इसके वर्तमान महानिदेशक है परवीन कुमार IPS। गीता जयंती ये भी 1 दिसंबर को मनाई गई थी। ये हमेशा मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है, तो मनाया जाता है। ये गीता के धर्म, कर्तव्य और आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश का सम्मान करता है। 2025 में ये सोमवार दिसंबर 2025 को 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक एकादशी तिथि के साथ मनाया गया। श्रीमद् भगवत गीता ये गीता जयंती इसके जन्म का प्रतीक है, जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को इसकी शिक्षा दी थी। फिर है नागालैंड राज्य दिवस, ये भी 1 दिसंबर को मनाया गया। नागालैंड की 1963 में भारत के 16वां राज्य बना था। इसी दिन हॉर्नबिल उत्सव की शुरुआत होती है। नागालैंड का राज्य पशु मिथुन है, तो इसका राज्य पक्षी ब्लाइथ ट्रैगोपैन है। 9 भारतीय हॉर्नबिल प्रजातियों में से कई संकटग्रस्त हैं।
हॉर्नबिल मुख्यतः पश्चिमी घाट और हिमालय के कुछ भागों में पाया जाता है। नागालैंड भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। इसकी सीमाएं लगती है उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम में असम से, मणिपुर दक्षिण में और पूर्व में म्यांमार से लगती है। इसकी राजधानी है कोहिमा। इसके मुख्यमंत्री है नेफ्यूरियो और इसके राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला। Whose record did विराट कोहली break by scoring his 52nd ODI century? विराट कोहली ने वनडे में 52वां शतक लगाकर किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा है सचिन तेंदुलकर का। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा शतक, 52 शतक, और पिछला रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है सचिन तेंदुलकर का 49 शतक। और ये मैच हुआ रांची में और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। और कोहली की कुल अंतरराष्ट्रीय शतक है 83।